भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा लाडते और सभी लोगों को सुबह की राम राम। तो सुबह भारत माता की जय हो जाए, राम राम हो जाए, कितना आनंद आता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना। और फिर ऐसा लगता है कि अरे हम तो जगत जीत ही लेंगे। अब आज मैं आपको आम की बात बता रहा हूँ। आम में बड़े गुण होते हैं, लेकिन आम का प्रयोग करना किस तरीके से होता है ये बहुत महत्वपूर्ण। जरा कुछ खास बातें सुन लीजिए। कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम। हम तो उससे भी आगे की बात करेंगे। आम के पेड़ की जड़, आम की छाल, आम का बांदा। अरे आम के बांदे की एक ऐसी खास बात बताऊंगा कि दुश्मन चित्त हो जाएगा। कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम। हम तो उससे भी आगे की बात करेंगे। आम के पेड़ की जड़, आम की छाल, आम का बांदा। अरे आम के बांदे की एक ऐसी खास बात बताऊंगा कि दुश्मन चित्त हो जाएगा। फिर आम की गुठली, ये सब तो काम की हुए ही है। आम का पत्ता कितने काम का है। राहु और चंद्र के दोषों को दूर भगाने में ये बड़ी मदद करता है। कभी ऐसे विशेष काम से निकले जो आपके जीवन मृत्यु का प्रश्न रखता हो, यानी बहुत से भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो, तो आम के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब में रखकर निकल जाए। और अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है तो आम का पत्ता अपने पास रखकर निकल जाइए। हाँ, बस इम्पोर्टेंट काम से जब जाएं तभी करें। ये नहीं कि रोज जल्दी अपना जड़ रख के और सोचा कि हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, ये नुकसान भी देगा। कभी कभार को ऐसा बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो तो ये कीजिएगा। शास्त्र का तो पता ही, आम के पेड़ लगाने के लिए कहा गया है कि आम के 5 वृक्ष लगाने वाले की 14 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसका मतलब जिनके आम के बाग हैं उनकी तो कई 100 पीढ़ियां तर जाएंगे। नहीं, आम के वृक्ष जो सामाजिक कार्य के लिए लगाए जाते हैं उसमें पाप पुण्य होता है, उसमें पुण्य मिलेगा। जो लोग निज लाभ के लिए या व्यापार के लिए वो पेड़ लगाते हैं उनको दाम मिलेगा, उनको पुण्य नहीं मिलेगा। सब कुछ विचार और भाव पर ही है। घर में आम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे घर के लोगों को भावनात्मक संतुष्टि एक दूसरे के साथ नहीं होती और संघर्ष की स्थिति बनी रहती। खास तौर से पूर्व या दक्षिण की दिशा में या उत्तर की दिशा में तो घर के अंदर आम का पेड़ बहुत नुकसान दे सकता है। शादियां नहीं होती, मैंने ये देखा है, शादियां नहीं होती वहां। खैर, यदि चंद्रमा किसी भी रूप में शनि या राहु से प्रभावित होकर भाग्य को कमजोर कर रहा हो तो आम की जड़ में काले तिल और दूध अर्पित करें। जो मैंने कहा ना, इसे गहराई से समझ लेना। पता लगा आम के पेड़ खोद के डाल दिया आपने उसके जड़ में देने के लिए। जड़ का मतलब ये कि जहां से वह पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है उस स्थान पर। अब हंसिए मत, ये वास्तव में हुआ था, इसलिए बता रहा हूं आपको। खोद दिए, इतनी जड़ खोद दी और उसी में रोज तिल डाले और दूध डाले, उससे तो पेड़ खत्म हो गया। और दूध बहुत सारा नहीं डालना, इससे ज्यादा कृपा नहीं मिलती। 1 बूंद 2 बूंद बस, नहीं तो पेड़ को नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये करना आपको बहुत लंबे समय तक चाहिए। खास तौर से धनु और मीन, और उसमें भी बहुत विशेष रूप से मीन राशि के लोगों को जब भी प्रॉब्लम आए ये वाला उपाय करें। उनके लिए तो आम बहुत ही फलदायक है, बड़ा लाभ होता है। इसे भारत का राष्ट्रीय फल ऐसे ही नहीं कहा गया है। और आम का जिक्र है बाकायदा, वेद में है, शतपथ ब्राह्मण में भी इसका वर्णन किया गया है। अमर कोश में आम की बात कही गई है। पका आम रासायनिक तत्वों से परिपूर्ण होता है, जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी होते हैं, प्रोटीन होती है, फैट्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, गंधक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, इतनी सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आंख क्या, हड्डी क्या, लिवर क्या, त्वचा क्या, सब निखरते हैं। जब आंखों में जलन, ये मैंने देखा है, मैं इसको करने की सलाह नहीं दूंगा आपको बिना चिकित्सा निर्देशन के, लेकिन ये मैंने देखा है कि आंख में दर्द और जलन। एक गांव में, मतलब हम ऐसे घूमते ही रहते, घूमते घूमते गांव में पहुंचे थे, तो वहां एक माता जी क्या कर रही थी, आम को उन्होंने पीसा
उसको पोटली में डाला, उसका रस निकाल दिया, ठीक है ना, और उसकी पुलटिस बना ली और सोते समय ऐसे आंखों पर रख दी, थोड़ी सी पूरा रस निकाल दिया जिससे, और फिर अरे दोपहर तक ठीक हो गई आंख। रात को सोते समय साफ कपड़े में बांधकर आंखों पर रखने से दोपहर तक ठीक हो गए। लेकिन आपको चिकित्सीय निर्देशन में करना है कि आप गलती मत कर देना, मैंने सिर्फ सूचना दी है। एक और चीज, आम कब्ज में बहुत लाभकारी है, पेट को खोल देता है। एक और चीज, कच्ची कैरी जो होती है ना छोटी छोटी, उनको पानी में उबाल लीजिए, मसल लीजिए, उसके बाद जो गूदा मिले उसे छन्नी में छान लीजिए और उसका पानी निकाल लीजिए। जब वो छन्नी में छानेंगे उसमें शक्कर और नमक मिलाकर सेवन करने से लू नहीं लगेगी, या लू लग भी गई है तो बहुत आराम मिलेगा। अरे आम का पन्ना, अब बाजार में जो आम का पन्ना मिलता है मुझे नहीं पता हुआ किस विधि से बनाया गया है, मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो घर में पन्ना मिलता है ये अद्भुत होता है, बहुत लाभ देने वाला होता है। गर्मियों में तो खास तौर से यदि आप बाहर जाएं तो ये पन्ना पीकर ही घर से निकलिएगा, लू नहीं लगेगी आसानी से। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, गर्मी में पेट में मरोड़ होती है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, तो अब आम के आम गुठलियों के दाम, तो आम की गुठली को पानी में पीस लीजिए और नाभि पर उससे लेप कीजिए, बहुत आराम मिलेगा। आपको पता है लू लगने पर अगर लूज मोशन हो तो एकदम केयरफुल होइएगा, नहीं तो बेहद कमजोरी आएगी। मैं आपको बताऊंगा एक दिन, लू पर बहुत ढेर सारी आपसे बात करूंगा और आप देखिएगा कि लू लगना कितना खतरनाक होता है और कितना आसान होता है इससे बचना। तो एकदम आम की गुठली से कितना लाभ हो जाता है, मैं ये बातें आपको बार बार याद दिलाता, इसीलिए मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बात आपको दोबारा भी बताता हूं। क्यों? जिससे ये आपको रट जाए। इन चीजों के सेवन से बीमार पड़ना ही बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि बीमार पड़े और फिर ठीक हो। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताएं, उसके बाद फिर आम की बात करेंगे। मेष राशि, आपको कुछ लाभ मिलेगा, सुकून मिलेगा, उन्नति के प्रति आशाएं भी ये दिन आपको देने वाला है और पूंजी निवेश भी आप कर सकते हैं इस दिन, ये लाभप्रद हो सकता है। बस एक सावधानी, अति महत्वाकांक्षा से बचे, यानी लालच बिल्कुल नहीं आए। उपाय क्या करेंगे? धार्मिक स्थल पर जाइए और श्रम का दान कीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, आराम महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आपके कार्य बनेंगे और अच्छे तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ पाएंगे। एक सावधानी, जोश तो रखिएगा लेकिन उसके साथ साथ धैर्य भी रखिएगा, सब ठीक होगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में केलों का दान करिए, अपने काम पर जुटिए, पर सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, अचानक चिंताएं बढ़ सकती हैं, काम में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, परंतु रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। बस एक सावधानी रखें, रिश्ते नातों को लेकर यह दिन बहुत मजबूत नहीं है, कोई रिश्ता ना टूट जाए, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? शहद का दान दीजिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आपके नकारात्मक विचारों से मन में हताशा उत्पन्न होगी, खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, एक सावधानी रखिएगा। कार्य स्थल पर थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? दूध का दान कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। जिन लोगों को रात में डर लगता हो, रात में चीखते हो, रात में दांत ऐसे करके किटकिटाते हो, शोर मचा देते हो और बाकियों को भी डरा देते हो, कुछ ऐसे लोग बेड पे सोते हैं, रात में बेड पे पैर पटक देते हैं जोर से और दूसरे आदमी की हवा खराब हो जाती, क्या हो गया, इसको भूत चढ़ गया क्या? ऐसे लोगों को आम के पेड़ की जड़ लाल रंग के धागे में या सफेद रंग के धागे में अपने गले में पहननी चाहिए कुछ महीनों तक, फिर ठीक हो जाएंगे, उतार दीजिए। अबू रैनी। चलिए अब सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, यदि आज आप बहुत समझकर गंभीरता से कार्य करेंगे, व्यवहारिक होकर कार्य करेंगे, तो आपके कामों में गति आएगी, भाग्य पक्ष मजबूत है, काम बनेंगे। वैसे आज आप घर में ज्यादा वक्त देने वाले हैं, घरेलू व्यक्ति का रोल अदा करेंगे। सावधानी, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं आज। उपाय क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए
ओम गृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप कीजिए, फिर जुट जाइए काम पर, सब ठीक होगा। महत्वाकांक्षाओं से इस दिन भरे, शरीर में बड़ी फुर्ती रहेगी, जमकर मेहनत कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। बस एक सावधानी बरतनी है, बिजली के उपकरणों से थोड़ा सतर्क रहें। उपाय क्या करना है? किशमिश का सेवन कीजिए, लोगों को भी कराइए, काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, आज पेट थोड़ा सा खराब हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आज आप पर भावुकता आवी रहेगी, लेकिन कार्य आपके चलते रहेंगे। एक सावधानी, सोच समझकर बोलिएगा, सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करना है? जीवन साथी को उपहार दीजिए या घर की स्त्रियों को चाय बनाकर पिलाइए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, आज आपके अपने लोग अपनी कुछ खामियां निकालेंगे, जिसकी वजह से आप कुछ परेशानी महसूस करेंगे। आपका भी कम्युनिकेशन आज कमजोर दिख रहा है, आप भी अपने मन की बात दूसरों से साफ साफ नहीं कह सकेंगे, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। एक सावधानी, जोखिम भरे कार्य से मत कीजिएगा, चाहे वो उछलने कूदने से संबंधित हो, गाड़ी चलाने से संबंधित हो या पैसा लगाने से संबंधित हो। उपाय, सूर्य के सम्मुख दीप रख के थोड़ी देर वहां बैठिए और गायत्री का पाठ करते हुए फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मैंने आम के बारे में बहुत खास चीज देखी है, जिसका वर्णन कुछ प्राचीन पुस्तकों में है और वह बिल्कुल ठीक है, और वह बात है आम के बांदे के बारे में। आम का जो बांदा होता है वह शत्रुहंत माना गया है, भुजा पर धारण करने से हार नहीं होती। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, और जिसने भी इसका प्रयोग किया है वह विजयी होता है। बस आप ईमानदार होने चाहिए। दरअसल क्या होता है कि कुछ लोग मूलतः ईमानदार नहीं हैं, वो जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं, खुद को भी वो झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को भी वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वह ग्रहों को या ग्रहों को बेवकूफ नहीं बना सकते। उनको दंड मिलता है, उन पर ये उपाय काम नहीं करते हैं। और कोई गलत व्यक्ति भी यदि उपाय से अपने फेवर में कुछ चीजें करना चाहे तो उसको अल्टीमेटली अंततोगत्वा तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उपाय तभी कीजिएगा जब आप ईमानदार हों, अन्यथा यही उपाय आपको भारी नुकसान पहुंचाएगा। इसे कहते हैं डिवाइन जस्टिस। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताकर फिर मैं आपकी और आम से संबंधित बात करूंगा। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में अपने विचारों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, समय अच्छा है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस इस दिन रहेगा, कुछ लोगों की मदद से आपके काम भी बनेंगे, कुछ सुख मिलेगा मित्रों के साथ बैठने से। सावधानी क्या रखनी है? अपने अनुचरों से, अपने जूनियर से थोड़ा सावधान रहिएगा। उपाय, बुजुर्गों और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करने से आपके दोष दूर होंगे, इस दिन के दोष दूर होंगे। मकर राशि, ये दिन बहुत अनुशासन में रहने वाला है, नहीं तो आप परेशानी महसूस करेंगे, कोई वाद विवाद भी आपके गले पड़ सकता है और कहीं कोई दंड भी आपको भुगतना पड़ सकता है। सावधानी, बिना पूछे परिवार में किसी को सलाह नहीं दे, और सलाह दे तो देकर भूल जाए। उपाय, नीले बिंदु पर ध्यान करें, उसके बाद अपने काम पर जुटे तो सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, तन मन इस दिन बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, कारोबार के क्षेत्र में आपके निर्णय सही सिद्ध होंगे, प्रशंसा मिलेगी उसकी वजह से आपको। बस एक सावधानी रखनी होगी कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो संत जन हैं उनकी बुराई आपको नहीं करनी है, या इसमें आपके शिक्षक भी आते हैं, उनकी मजाक उड़ाना या बुराई करना बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर होकर नुकसान पहुंचाएगा। उपाय, घर में शंख यदि हो सके तो शंख बजाइए, फिर जुटिए अपने काम पर, सब ठीक होगा। शंख बजे या ना बजे, आप बजाने की कोशिश जरूर करिए। मीन राशि, इस दिन आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और ऐसे खर्चे जो आपको पता भी नहीं होगा अचानक आ जाएंगे। इस दिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, व्यर्थ में यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं। एक सावधानी, कोशिश करें कि यात्रा को टाल दें, और नहीं टाल पाते तो निश्चिंत होकर जाइए, बस ये उपाय कर लीजिएगा। उपाय यह है कि थोड़े वक्त एकांतवास में बैठें, ध्यान करें, मौन रहें और अपने इष्ट के नामों का अधिकाधिक जप करें, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी प्रभु कृपा से। और अब
आज जिनका जन्मदिन है, 1 मई को जिनका जन्मदिन है, उनको चलिए बोलते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। 12 महीने कुछ अच्छा देंगे। पारिवारिक मामलों में धैर्य के द्वारा सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। मानसिक और भावनात्मक परेशानियों से आप उबरेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। विदेश संबंधी काम भी आपके बनेंगे। शत्रु पक्ष पर आपको प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों की उन्नति होती दिखाई दे रही है। उपाय जरूर करते रहिएगा। उड़द और सरसों का तेल का दान आप शनिवार को जरूर कर दिया कीजिएगा और तांबे के बर्तन में अनाज का दान रविवार को जरूर कर दिया कीजिएगा। फिर देखना प्रभु आप पर बहुत कृपा बरसाएंगे और आपकी खूब तरक्की होगी। ऑल द बेस्ट। और अब बहुत महत्वपूर्ण बात, गुरु मंत्र। देखिए, कोई चीज अच्छी है, फायदेमंद है, उसे बहुत सारे लाभ हमें मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे कभी भी खा लें और कितना भी खा लें। जब आपका पेट खाली हो तो आम नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, भूखा पेट आम खाने से गैस बहुत बनती है। एक चीज और कहना चाहूंगा, आम अधिक खाने से भी खून से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कब्ज हो सकता है, पेट में बहुत ज्यादा गैस भी बन सकती है, इसलिए खाना लिमिट में है। यानी 1-2 आम खा लिए, 3 खा लिए बस, लेकिन ऐसा नहीं कि किलो के हिसाब से खा रहे हो। कच्चा आम अधिक खाने से गले में परेशानी होती है, हाइपर एसिडिटी होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है, इसलिए कच्चा आम ज्यादा नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात यह है, आम खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। आम एक गरिष्ठ भोजन है, तो आप आम खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पानी पीजिएगा, अन्यथा ये आम पेट में गैस बनाता है और पेट में दर्द मरोड़ आदि भी कर सकता है। जिन लोगों को मधुमेह है, डायबिटीज है, उन लोगों को आम से परहेज करना चाहिए। एक और चीज, खाने से पहले, आम को खाने से पहले आम को ठंडे पानी में डालकर रख दीजिए, मटके के पानी में या बाल्टी में डालकर रख दीजिए, फ्रिज में भी रख सकते हैं। इससे उसकी गर्मी निकल जाती है, उसके बाद ही इसे खाना चाहिए। अगर आप गर्म आम खाएंगे, और आम वैसे भी थोड़ा सा गर्म होता है, तो इससे फोड़े फुंसियां निकलने शुरू होते हैं। यहाँ ये सब, या जहां जहां आम की चेपी निकल के वो वाला रसीला पदार्थ लग जाता है, वहां दाने निकल आते हैं। एक और चीज, आम में सभी फलों से अधिक कैरोटीन होता है, जिससे शरीर में विटामिन ए बनने लगता है। इसलिए आम जरूर खाना चाहिए। आम के रस को दूध में मिलाने से इसके गुणों में और वृद्धि हो जाती है। परंतु यहाँ एक क्वेश्चन है कि जिन लोगों का शरीर भारी है, उन लोगों को आम और दूध साथ नहीं लेना चाहिए। एक और चीज है, आम का रस अच्छे से आप चूसें, उसके बाद दूध पीने से आंतें बहुत मजबूत होती है, कब्ज दूर हो जाता है। देखिए, मैंगो शेक अलग रिजल्ट दे रहा है, लेकिन आम चूसते जा रहे हैं, दूध पीते जा रहे हैं, तो रिजल्ट अलग है। इसलिए कहता हूं, भोजन के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कीजिए और भोजन बहुत सोच समझ कर कीजिए। एक और बात, यदि शरीर में कोई घाव नहीं भर रहा है तो आम खाने से वह भर जाता है, परंतु डायबिटीज की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो आम चिकित्सीय सलाह के बिना मत खाइएगा। तो कैसा अद्भुत पेड़ है, छाल भी काम की, पत्ते भी काम के, जड़ भी काम के, फल भी काम का, गुठली भी काम की, गूदा भी काम का। इसीलिए ये प्रकृति बहुत महान है, तो बहुत महान है, उसने हमारे लिए क्या क्या बना के दिया है। प्रभु आपको बहुत खुश रखे, आप खुशियां बांटे, खूब मेहनत से काम करना और लू से बचने की कोशिश करना। चले, राम राम, नमस्कार।